12 फरवरी 1913 पंजाब में फिरोजपुर जिले के दुतारवली गांव में थलबंदर सिंह के परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम रखा जाता है सतविंदर सिंह। सतविंदर सिंह बचपन से ही दिखने में काफी सुंदर और गोरा था, इसलिए सतविंदर की चाची ने सतविंदर का नाम बदलकर लॉरेंस रख देती है। लॉरेंस के पिता थलविंदर सिंह हरियाणा पुलिस में एक पुलिस कांस्टेबल थे। बस वह अपने लड़के से यही चाहते थे कि उनका लड़का भी उनकी तरह एक IAS ऑफिसर बने, लेकिन भविष्य को आखिर जा नहीं कौन पाया है। 1997 में लॉरेंस के पिता ने हरियाणा पुलिस छोड़ दिया था और किसानी करने लगे। माना जाता है कि लॉरेंस के पास 110 एकड़ जमीन है। 2010 में लॉरेंस अबोहर के कॉन्वेंट स्कूल से 12th पास करके चंडीगढ़ के DB कॉलेज चला गया, लेकिन लॉरेंस के गैंगस्टर बनने की वजह इसी कॉलेज से जुड़ी हुई थी। जी हाँ, दरअसल होता क्या है, स्कूल में जब लॉरेंस 10th क्लास में पढ़ रहा था तब लॉरेंस को उसी की क्लासमेट जिसका नाम काजल था उससे प्यार हो जाता है। दोनों ने साथ में ही कॉलेज को भी ज्वाइन किया था। लॉरेंस और काजल एक दूसरे को इतना ज्यादा प्यार करते थे कि उन्होंने अपनी शादी तक की प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन समय को तो कुछ और ही मंजूर था। लॉरेंस की कॉलेज में सबसे अच्छी पहचान होने की वजह से दोस्तों के कहने पर लॉरेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एंट्री कर लेता है। लॉरेंस एक संगठन बनाता है जिसका नाम रखा जाता है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब। दोस्तों के कहने पर फिर लॉरेंस छात्र संगठन के अध्यक्ष के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लॉरेंस इस इलेक्शन में हार जाता है और हार के सदमे में आकर विरोधी पार्टी के लोगों से लड़ने लगता है। लेकिन बात यहाँ पर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि विरोधी पार्टी के लड़के गुस्से में आकर कॉलेज में ही लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को वहीं पर जिंदा जला देते हैं। लेकिन अपने बचपन के प्यार को अपनी आंखों के सामने तड़पता देख लॉरेंस गुस्से में आकर चुनाव के विजेता को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। यह तो थी लॉरेंस की अपराध की दुनिया में कदम रखने की दास्तान, लेकिन यह आप सब जानते हैं कि लॉरेंस आज के समय पर सबसे बड़ी गैंगस्टर की लिस्ट में टॉप पर आता है। लॉरेंस के खिलाफ कुल 79 केस दर्ज हैं, जिसमें एक्सटॉर्शन, धमकी, जान से मारने की कोशिश, हत्या, किडनैपिंग जैसे कई सारे मामले दर्ज हैं। लेकिन आज 2024 में लॉरेंस फिर सुर्खियों में आया है। कई लोगों की नजरों में तो लॉरेंस एक हीरो बना हुआ है, लेकिन कई लोगों की नजरों में लॉरेंस सिर्फ एक खूंखार गैंगस्टर है। और क्यों लॉरेंस सलमान खान को मारने की कोशिश करता रहता है, जानेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से बस यही विनती करना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं रेगुलर डालता रहता हूं अपने इस चैनल पे। किसी की नजरों में लॉरेंस हीरो बनकर बैठा है और किसी की नजर में वो एक ऐसा गैंगस्टर है जैसे सरकार खुद बचा रही है। किसी की नजरों में लॉरेंस एक आज का भगत सिंह है और किसी की नजरों में खूंखार एक गैंगस्टर। और ये डिबेट एक बार फिर से जब शुरू होती है जब 12 अक्टूबर 2024 को इंडियन पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या को अंजाम बिल्कुल एक फिल्मी स्टाइल में दिया गया था। जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिसान के ऑफिस के बाहर थे तो 3 आदमी मुंह पर रुमाल बांध कर आते हैं और उनमें से एक बाबा सिद्दीकी के साथ खड़े 3 पुलिस वालों पर पेपर स्प्रे करता है और एक बंदा 6 गोलियां फायर करता है। इसमें से 3 बाबा सिद्दीकी को लगती हैं और एक पास से जा रहे एक लड़के को लग जाती है। बाबा सिद्दीकी को तुरंत लीलावती हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाती है। लेकिन मुंबई पुलिस 4 दिन के अंदर ही इस केस से 4 लोगों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसके एक दिन बाद ही इस केस से जुड़ना शुरू हो जाता है, जब एक पोस्ट फेसबुक पर तेजी से वायरल होने लगती है, जिसमें शुभम लोनकर जो एक पोस्ट के जरिए बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी लेता है, जो लॉरेंस गैंग का एक मेंबर है। यही वजह है कि जिन लोगों की नजरों में लॉरेंस बिश्नोई एक हीरो है, वह इसके पीछे की वजह लॉरेंस की हिट लिस्ट में शामिल उन सभी नामों को बताते हैं। और सलमान खान के बाद जो नाम इस समय सबसे ज्यादा चर्चे में है वो है स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का। लॉरेंस की हिट लिस्ट में मुनव्वर का नाम तब जुड़ा जब लॉरेंस ने अपने एक स्टैंड अप शो में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया था। कुछ हफ्तों पहले ही मुनव्वर को मारने की पूरी तैयारी लॉरेंस गैंग ने कर रखी थी। गैंग मेंबर्स ने मुंबई से दिल्ली तक सेम फ्लाइट भी बुक करी थी, लेकिन पुलिस फोर्स की ज्यादा मौजूदगी होने के कारण इस प्लान को वहीं पर कैंसिल कर दिया गया था। इस कांड के बाद किसी ने लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ करी तो किसी ने हिंदू भगवानों का मजाक उड़ाने वालों को छपरी कहा। और सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर रह चुके सकनप्रीत सिंह का है, क्योंकि 2021 में मारा गया विक्की मेदुखेड़ा लॉरेंस के लिए एक भाई की तरह था। और लॉरेंस बिश्नोई विक्की मेदुखेड़ा के मर्डर के पीछे सिद्धू मूसेवाला और उसके मैनेजर सकनप्रीत सिंह का हाथ मानते हैं। इसीलिए सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद अब सकनप्रीत सिंह की हत्या की तैयारी है। इसीलिए बहुत से लोग लॉरेंस के सपोर्ट में भी हैं। उनके हिसाब से खालिस्तानी या खालिस्तानी सपोर्टरों के अंदर अगर किसी का डर है तो वो है लॉरेंस बिश्नोई। कनाडा गवर्नमेंट ने भी भारत सरकार पर कनाडा में खालिस्तानी टेररिस्ट प्रदीप सिंह निज्जर के कत्ल में लॉरेंस बिश्नोई से मिले होने का इल्जाम लगाया था। भारत सरकार ने हालांकि इस बात को साफ साफ नकार दिया था। उल्टा जब कनाडा गवर्नमेंट से जब इस बात के प्रूफ मांगे गए
तो कनाडा गवर्नमेंट शांत पड़ गई। 18 जून 2022 के दिन जब हरदीप सिंह निज्जर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे के बाहर 3 शूटर्स 34 राउंड गोलियों से उड़ा डाला था। निज्जर को एनआईए ने भी टेररिस्ट घोषित कर दिया था और उस पर 10 लाख का इनाम भी था। एक साल बाद जब 2024 में कनाडा पुलिस ने इन 4 भारतीय लड़कों को पकड़ा जो स्टूडेंट वीजा पर कनाडा में रुके हुए थे। हालांकि इन चारों लड़कों ने निज्जर के कत्ल में शामिल होने की बात को कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस के स्टेटमेंट से पहले ही कनाडा के एक न्यूज़पेपर ने इन चारों लड़कों को लॉरेंस गैंग का मेंबर बता दिया था और ये भी इल्जाम लगाया था कि इसके पीछे इंडियन रॉ का हाथ है। अब ये तो थी कहानी उन लोगों की जो लॉरेंस को एक हीरो मानते हैं, लेकिन इसकी दूसरी तस्वीर कुछ और ही बताती है। कुछ लोगों के हिसाब से लॉरेंस बस सलमान को सिर्फ एक पर्दे की तरह यूज कर रहा है। उसका मकसद सलमान को मारने से काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि 1998 में जब सलमान खान पर काले हिरण को मारने का केस हुआ था, जब लॉरेंस खुद एक 5 साल का बच्चा था, और इतने साल बाद इस बात का अपने समाज के लिए बदला लेना थोड़ी हैरानी वाली बात नहीं लगती आप लोगों को? इसके पीछे लॉरेंस का पर्पस दाऊद की तरह मुंबई का अंडर वर्ल्ड डॉन बनना है। अब मैं आपके सामने वो फैक्ट रखने वाला हूँ जो लोगों ने इस सवाल को लेकर सामने रखे हैं। 2002 लिस्बन, अबू सलीम के अरेस्ट के बाद उसका गैंग भी खत्म हो गया। साल 2008 आखिरी बार जब अरुण गावनी गैंग में जब किसी का मर्डर किया था। जून 2011 जब छोटा राजन गैंग के शूटर्स ने जर्नलिस्ट जेडे को मारा था। वहीं गैंगस्टर हस्बैंड बदमाशी छोड़ बिल्डर बन गया। ये सारी बातें हमें बताती हैं कि या तो इन सारे गैंगों के लीडर जेलों में बदले या फिर इनमें से आधे लोगों ने तो अपना रास्ता ही बदल लिया है। ऐसे में मुंबई में 2011 के बाद से किसी का भी राज न होने का फायदा लॉरेंस बिश्नोई उठाना चाहता है। इसीलिए वह अंडरवर्ल्ड का पुराना फॉर्मूला अपना रहा है कि अगर आप दुश्मन को नहीं मार सकते तो दुश्मन के सपोर्ट सिस्टम को ही खत्म कर दो। बाबा सिद्दीकी को सलमान का सपोर्ट सिस्टम माना जाता था। हिट एंड रन केस से लेकर काले हिरण के शिकार तक सभी केसेस में वो सलमान के साथ खड़े रहते थे। इसीलिए बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पोस्ट और आर्टिकल्स दिखाने वाला हूँ और उनको मैं पूरे तरीके से एक्सप्लेन भी करूंगा जिनके हिसाब से लॉरेंस सिर्फ खालिस्तान के लिए काम करता है। इस आर्टिकल में कहा गया है लॉरेंस बिश्नोई का रोल खालिस्तान के लिए एक पपेट की तरह है। इनफैक्ट लॉरेंस को 195 करोड़ के ड्रग्स को पाकिस्तान में स्मगल करने के केस में गुजरात एटीएस को हैंडओवर कर दिया गया था। और दूसरा आर्टिकल यह कहता है कि लॉरेंस का कनेक्शन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से है। इनफैक्ट एनआईए की चार्जशीट में भी यह मेंशन है कि लॉरेंस ने 2019 से 2021 के बीच 13 बार 5 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक इंडिया से कनाडा हवाले के थ्रू पहुंचाए थे। लॉरेंस की कुछ फोटो और वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, जिसमें वो जिसके साथ खड़ा है वो है बलवंत सिंह रजवाना, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी जुड़ा हुआ है, जो कि एक खालिस्तानी आउटफिट है। 1995 में फॉर्मर सीएम ऑफ पंजाब के मर्डर में भी शामिल था, जिसके चलते 1 अगस्त 2007 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इसको फांसी की सजा भी सुनाई थी। फिलहाल ये अभी जेल में ही बंद है। एनआईए ने भी लॉरेंस बिश्नोई के प्रो खालिस्तानी कनेक्शन की बात एक्सेप्ट की है। एक और फोटो वायरल हो रही है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई जो टी शर्ट पहने हैं उसमें जर्नैल सिंह की पिक्चर प्रिंट है। जर्नैल सिंह खालिस्तानी मूवमेंट का एक लीडर था, या फिर आप उसे सूबेदार भी कह सकते हैं। ये फोटो इस वीडियो से ली गई है जब लॉरेंस को मोहाली के कोर्ट में पेश किया जा रहा था। लेकिन कई लोगों का तो ये तक मानना है कि लॉरेंस का किसी भी धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। वैसे भी यह सारी के सारे मर्डर्स पैसे और पावर के लिए करे जा रहा है। वो सिर्फ अपने आप को देशभक्त साबित करने में इसलिए लगा हुआ है कि देश के युवा उसके साथ में खड़े हो सके। लॉरेंस की दास्तां हम इन चंद शब्दों में खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं लॉरेंस की पूरी कहानी सुनाने के लिए बैठूंगा तो हमें कई घंटे बीत जाएंगे। इसीलिए हम लॉरेंस की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद।